अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त नायाब अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। डेफिनेशन सेक्शन। तो जैसा कि नाम इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया ले लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है अ सिंगल रैशनल फंक्शन होता है ये एक, और ये सम होता है टू और मोर, एटलीस्ट टू और मोर सिंगल रैशनल फंक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। जैसा कि आपके पास एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो ये टर्म है, ये पार्शियल फ्रैक्शन, ये सम है दो सिंगल रैशनल फंक्शन का। ये जो सिंगल रैशनल फंक्शन है, ये सम है दो सिंगल रैशनल, से क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। ये दो सिंगल रैशनल फंक्शन है, इनके सम है ये, इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वेशन। इक्वेशन एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी कॉल्ड इक्वेशन। अगर आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी यूज कर दें, साइन ऑफ इक्वालिटी, तो वो इक्वेशन बन जाती है। जिस तरह ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, ये एक सेंटेंस है। अगर इक्वल में लिख दूं या आगे जीरो या कुछ और लिख दूं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी, टू टाइप ऑफ इक्वेशन है इस चैप्टर के अंदर डिफाइन की गई है। एक होती है कंडीशनल इक्वेशन और दूसरी आइडेंटिटी। तो वन बाय वन इनको हम आगे डिटेल में भी देखते हैं। अच्छा जी, कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? इट इज एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जिसके अंदर दो एक्सप्रेशन जो है ना, वो किसी मखसूस वैल्यू, हर वैल्यू एक्स की, हर वैल्यू के लिए सिर्फ मखसूस वैल्यू जो एक्स की या वेरिएबल की, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, उसके लिए वो इक्वल होते हैं। यानी कि दो, जिस तरह ये एक्सप्रेशन है हमारे पास एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 3, तो ये एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो x की कुछ मखसूस वैल्यूज के लिए तो आपस में इक्वल होगा, उसके अलावा ये इक्वल नहीं होगा। तो इसे कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। जिस तरह x इज इक्वल टू 3/2, अगर हम 3/2 पुट करते हैं, 3/2, जिस तरह ये इक्वेशन है 2x प्लस 3, सॉरी 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 3/2, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर 3/2 आएगी तो ये इक्वल होगा। अच्छा जी, तो 3 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह एक और एक्सप्रेशन मैंने लिखा है x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रू कब हो सकता है? जब x की वैल्यू आप 2 पुट करो या -3 पुट करो, तो तब भी तो ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप 2 या -3 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसी इक्वेशन को कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। आइडेंटिटी, इट इज एन इक्वेशन व्हिच होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ये इसकी बोथ हैंड साइड इक्वल होगी। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, a प्लस बी का x मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू ax प्लस bx। इसमें आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ये हमेशा इक्वल आएगा। ऐसे इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा, एक नोट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अ कंडीशनल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन, और ये इक्वल यूज फॉर बोथ कंडीशनल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ये नोट्स में आएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, आगे रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? रैशनल फ्रैक्शन होती है कोशेंट, रिमाइंडर और आउटकम ऑफ टू पॉलिनोमियल। टू पॉलिनोमियल क्या है? px और qx, where qx is not equal to 0 and no common factor is called rational fraction। यानी कि दो वेरिएबल हैं, दो पॉलिनोमियल हैं, उनका रिमाइंडर या आउटकम, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे px और qx, इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा, हमारे पास एक आउटकम आएगा, जिसे हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। तो उसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है, जिसमें इसमें qx है, ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी px और qx में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इसे कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। तो एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि 3/x प्लस 1, px और qx, इसमें qx 0 भी नहीं है और इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। ऐसी फ्रैक्शन को रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, आगे रैशनल नंबर, ऐसा नंबर जो इन द फॉर्म ऑफ p/q हो, p/q और pq कोई इंटीजर हो सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 4/3, ये एक रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, तो देख लेते हैं। रैशनल नंबर px और qx is called a proper rational fraction if
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px इन नोमिनेटर जो कि ऊपर है px इन नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल qx इन डिनोमिनेटर। सिंपल कहूं तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो नोमिनेटर में है ऊपर px उसकी डिग्री लेस होनी चाहिए हमेशा जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में देख लेते हैं हम। जैसा कि हमारे पास 3/x+1 तो इसके आप देखते हैं तो ऊपर डिग्री 0 है नीचे डिग्री 1 है तो px की डिग्री 0 है और qx की 1 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल होगी। इस तरह ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिग्री 2 है और नीचे डिग्री 3 है। नोमिनेटर की डिग्री 2 होगी और डिनोमिनेटर की 3 होगी। और साथ इसके आगे आती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें उसकी उलट है, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन if degree of polynomial px in numerator is equal or greater than degree of polynomial in denominator। अगर degree of polynomial in numerator greater हो या equal हो degree of polynomial in denominator, ऐसे कहते हैं improper rational fraction। जैसा कि आप देख सकते हैं x over x minus 3 तो ऊपर 1 डिग्री है नोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की भी 1 है तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर में आ जाएगा। इधर देख सकते हैं नोमिनेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की 1 है तो ये भी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी। तो जैसे कि हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी ना उसे हमें प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। उसी के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, एनी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस बाय डिवीजन करके नोमिनेटर को अंदर रखेंगे डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया करेंगे टू अ मिक्स्ड फॉर्म। बाय डिवीजन हम मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मिक्स्ड फॉर्म पे क्या होगी, सम ऑफ पोलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसकी आगे एग्जांपल भी देख, एग्जांपल दी गई है 3x² + 1 ओवर x - 1। ऊपर जो नोमिनेटर उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की 1 है। ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी, इसे हम चेंज करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में बाय डिवीजन। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये था 3x² + 1 x - 1 इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसे अंदर रखा है x - 1 के ऊपर डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये दो 3x + 3 + 4/x - 1 3x + 3 हमारे पास एक पोलिनोमियल है प्लस 4/x - 1 इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गई है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में जाके कीमती राय का जरूर इजहार करना है। आप कीमती राय बहुत काबिल कदर है।